हाय एवरीवन, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी चल रही होगी। आज हम सामाजिक विज्ञान का वायरल पेपर लेकर आए हैं, जो आपको 7 मार्च को सीधे सीधे एग्जाम में यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। 95% आपके पक्के हो जाएंगे अगर ये आपने वायरल पेपर पूरा देख लिया है। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ भी मैं डाल दूंगा, आप इस पर जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये हमारा नंबर है, इस पर आपको पीडीएफ पूरी की पूरी मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, विद सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको अनुक्रमांक डालना होता है, यहाँ पे अपना नाम डालना होता है और मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपको 8 दी हुई है। सेट है आपका 932 830 जीएम का। ठीक है, ये पेपर का कोड होता है, ये आपका सेट नंबर ये है। ठीक है, ऐसा ही पेपर आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है ये, 100% आपको यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का है, जो आपका 7 मार्च को पेपर होगा। ठीक है, चलिए, समय आपको मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होगा आपका कितना, 70 नंबर का। ठीक है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिल जाते हैं। चलिए, सामान्य निर्देश आप पढ़ लीजिए। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न आपके लिए क्या है, अनिवार्य। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आपको कहाँ देना है, ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्र पर ही उत्तर दें। ओएमआर उत्तर पत्र देने के पश्चात उसे काटे नहीं, अर्थात इरेजर अथवा वाटने का प्रयोग ना करें। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम में नंबर कट सकता है। 5 प्रश्न के अंक उसके सम्मुख हैं। ठीक है, खंड बा में 50 अंक के आपके वर्णनात्मक प्रश्न हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, और जो प्रश्न ना आता उस पर समय पर नष्ट ना कीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं आपके 20 बहुविकल्पीय प्रश्न की तरफ, जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। पूरा वायरल पेपर है, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 7 मार्च 2024 को। लिख कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, नहीं आए तो जिंदा जला देना। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, और खंड आय बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 अंक के हैं। आपका पहला क्वेश्चन 1 अंक का है। बोला गया है, फ्रांस की क्रांति हुई सन 1788 में, सन 1789 में, सन 1790 में, सन 1787 में। तो आप सभी जानते हो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1789 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर आंसर है, 1 नंबर आपका पक्का हो गया। इसके बाद, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है, कौन सा संघीय सूची का विषय है, बताइए संघीय सूची का विषय कौन सा है। ठीक है, तो बताइएगा। ठीक है, चलिए, संघीय सूची का विषय कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। चलो बताओ सही आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, रक्षा। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में कौन सा संघीय सूची का विषय है आपका, रक्षा। संघीय सूची का विषय क्या है आपका, रक्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद तीसरा, बोला गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF हुई, यानी कि IMF की स्थापना हुई। इसका मतलब क्या होना चाहिए, स्थापना। ठीक है, IMF की स्थापना हुई कब हुई थी, 1940, 1942, 1945, 1944 में। तो कब हुई थी आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना, तो आप सभी जानते हो वो कब हुई थी, वो हुई थी आपकी 1944। कब हुई थी, 1944। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्लियर आंसर है। इसके बाद, निम्न में किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक या चतुर्थ क्षेत्रक। तो आप सभी जानते हो जो कृषि है वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तो वो आती है आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर। ठीक है, किसे कृषि क्षेत्र कहते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया इसके बाद आंसर। ठीक है, चलो इसके बाद आपका 5वां प्रश्न बोला गया है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया 1950 में, 1953 में, 1960, 1998 में। तो भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो आप सभी जानते हो कब किया गया था, 1953 में। ठीक है, याद रखना आप कब किया गया था, 1953 में किया गया था भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। इसके बाद छठा, बोला गया निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, चाय, खाद्यान्न, जूट का सामान, कच्चे पेट्रोलियम। तो निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, तो आप सभी जानते हो तो वो करता है आपके कच्चे पेट्रोलियम का। ऑप्शन नंबर डी इसका क्लियर आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी किसका, कच्चे पेट्रोलियम का भारत मुख्य रूप से
आयात करता है। इसके बाद 7वां प्रश्न बोला गया है कि निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है, कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, ये सभी। तो रेशेदार फसल है, तो बताओ आप लोग क्या आंसर कर रहे हो सभी। ठीक है, तो रेशेदार फसल आपकी कपास भी होती है, जूट भी और प्राकृतिक रेशम। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ये सभी। ठीक है, तो कपास भी, जूट और प्राकृतिक रेशम ये सभी आपकी क्या है, रेशेदार फसल है। इसके बाद 8वां, पर्वतों पर मृदा अपवर्तन का साधन है, पवन, हिमनद, जल, उपयुक्त सभी। तो पर्वतों पर मृदा अपवर्तन का साधन क्या है, तो वो है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने 8 तक बिल्कुल सही सही किए होंगे, तो आपके 100% मैं श्योर गारंटी लेता हूँ आपके 90+ से ऊपर अंक आने वाले हैं। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अब बोला गया है कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। 95%, 96%, 97.5%, 98%। तो आप सभी जानते हो जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है, तो वो है आपका 97.5%। ठीक है, और कितना बचा है, 2.5% जो है किसके रूप में है आपका, वो है आपके हिमनदों के रूप में। किसके रूप में, हिमनदों के रूप में। तो आपसे एग्जाम में पूछ भी सकता है हिमनदों के रूप में कितना है आपका समुद्र का पानी, तो 2.5% याद रखेंगे। इसके बाद 10वां, रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली थी। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या आपकी कहाँ, एशिया या आपकी अमेरिका। ठीक है, बताओ बिल्कुल सही आंसर बताएंगे आप लोग। 10वें का रिंडरपेस्ट नामक पशुओं की बीमारी निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली थी, तो वो फैली थी आपकी अफ्रीका में। कहाँ फैली थी, अफ्रीका में फैली थी। ठीक है, 10वें का राइट आंसर हो गया आपका बी। इसके बाद 11वां, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, स्वराज पाल, पंडित नेहरू। तो बताओ आप लोग हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे आपके कौन थे, बताओ फटाफट सही आंसर आप लोग बताएंगे। कौन थे आपके, महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक थे आपके महात्मा गांधी। ठीक है, कब की थी इन्होंने, 1909 में की थी। ठीक है, चलिए 12वां, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। रोलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, चोरा चोरी की घटना। तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। 12वीं का सही आंसर क्या कर रहे हो आप सभी, तो असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, वो था आपका रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर ए क्लियर आंसर है। इसके बाद 13वां, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी को, 1922 ईस्वी को, 1924 ईस्वी को। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया। 13वें का सही आंसर क्या कर रहे हो, तो वो किया था आपका 1920 में। याद रखेंगे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था। इसके बाद 14वां, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था। गेरिबाल्डी, बिस्मार्क, काबूर या मेजनी। तो आप सभी जानते हो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका मेजनी। कौन था आपका, मेजनी। ऑप्शन नंबर डी क्लियर आंसर है। इसके बाद 15वां, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, जूट उद्योग या चीनी उद्योग। तो सूती वस्त्र पर उद्योग जो है कौन सा जो है उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, यानी कि जो कृषि से संबंधित उद्योग नहीं है। ठीक है, देखो सूती वस्त्र उद्योग भी आपका कृषि से होता है, जूट उद्योग भी, चीनी उद्योग भी, लेकिन क्या नहीं है आपका, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग आपका कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। ठीक है, कारखाना समझ लीजिए। इसके बाद 16वां, कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ। कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ। 1927 को, 1928 को, 1929 को, 1930 को। तो कब हुआ था आपका, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो आप सभी जानते हो कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1929 को। ठीक है, कब हुआ था, 1929 को। ठीक है, कब हुआ था, 1929। एग्जैक्ट डेट क्या होती है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 1929 को। क्लियर। इसके बाद 17वां, बोला गया निम्न में कौन धातुवी खनिज है। तांबा, अभ्रक, हीरा, चूना पत्थर। तो बताओ कौन आपका धातुवी खनिज है। 17वें का क्लियर आंसर बताओ। ठीक है, तो निम्न में कौन सा धातुवी खनिज है। तांबा आपका क्या है, धातुवी खनिज है। ठीक है, सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप लोग शेयर करो और दोस्तों के साथ वीडियो को बांट दो, चारों गद्दी फैला दो आग की तरह। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, यहाँ पे पूरी फुल और कॉन्फिडेंट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, 18वां देखते हैं अब।
भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 18वां 1935 में, 1947 में, 1949 में, 1951 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 18वें का सही आंसर बताइए कब किया गया। तो वो किया गया था आपका 1949 में। कब किया गया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण? 1949 में। 19 बोला गया संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1925 ई को, 1935 ई को, 1945 ई को, 1955 ई को। बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो कब हुई थी? बताओ कब हुई थी? तो वो हुई थी 1945 ई को। कब हुई थी? 1945 ई को। ठीक है, कब अगर पूछे तो 24 अक्टूबर 1945 याद रखेंगे। ठीक है। 20वां ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? 2013, 2012, 2014, 2011। तो आप सभी जानते हो जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वो किया गया था आपका 2014। कब किया गया था आपका? 2014। क्लियर। चलो अब हम देखेंगे खंड वाक्य वर्णनात्मक प्रश्न। ठीक है, उत्तर लगभग आपको 80 शब्दों में देना है। 4 अंक का आपसे पूछा जाएगा। ये 50 अंक के आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि पहला प्रश्न, नदी व सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए। नदी व सड़क परिवहन में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था। इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। आपका कितने अंक का है? 4 अंक आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना सरल, बहुत ही अच्छा पेपर है। ऐसा ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद जल संसाधन संचालन के 4 उपाय बताइए। जल संसाधन संचालन के 4 उपाय। इस अथवा में ये कर सकते हो कि लोकतंत्र के किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कीजिए। जो लोकतंत्र है उनके किन्हीं 4 लाभों का उल्लेख कर दीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको 2 में से एक करना है। 4 अंक के आपको मिल जाएंगे। 4 पॉइंट आपको लिखने हैं, वो 1-1 अंक के होंगे और 4 अंक आपको आसानी से मिल जाएंगे। तीसरा, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य? यूरोप राष्ट्रवाद उदय होने में कौन सी परिस्थितियां सहायक हुई? 2+2 यानी 4 अंक, यानी कि 2 नंबर का ये वाला है और 2 नंबर का ये वाला। इसके बाद अथवा में ये कर सकते हो, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये वाला कर दो या ये वाला कर दो। इसके बाद चौथा, भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा ये कर सकते हो संघवाद का क्या अर्थ है। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। आप ये वाला कर देना, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जो द्वारा है, सारी चीज़ें महात्मा गांधी जी के ऊपर लिख देना। 4 अंक आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये याद करना चाहते हो तो ये भी याद कर लीजिए। सभी प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न है जो आपके 150 शब्दों में पूछे जाएंगे और कितने अंक का होगा? आपका 6 अंक का। भूक्षरण भूक्षरण आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के 4 उपाय। 4 अंक ये हो गए। ठीक है, 4 अंक का ये हो गया और 2 अंक का ये हो गया। ठीक है, चलिए अथवा मैं ये कर सकता हूँ, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख 4 लक्षणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा 2 नंबर ये और 4 लक्षण लिखोगे 4 नंबर ये, पूरे कितने हो जाएंगे आपके? 6 नंबर। 7वां, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारकों का विवरण दीजिए। 6 अंक का ये भी है। ठीक है, इसका 2 अंक मिल जाएगा और 4 पॉइंट ये लिखना, 4 अंक की ये 6 अंक के। अथवा ये वाला याद कर लेना, इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न बहुत आता है, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर। ठीक है, क्लियर कर देना आप एग्जाम में, यही आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट 7वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई थी, इसके क्या उद्देश्य थे? अथवा आप ये कर देना, सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र की आत्मा स्पष्ट कीजिए। VIP प्रश्न है, ये आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाला है। भारत में कृषि क्षेत्र में होने वाली समस्याएं लिखिए अथवा जर्मनी के एकीकरण प्रक्रिया बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखो ये दोनों प्रश्न आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप मिस मत करना, आपके एग्जाम में 100% आएगा। इसके बाद आपके मार्कशीट संबंधी प्रश्न है। बोला गया है कि इनमें स्टार चिन्ह द्वारा नाम सही दर्शाइए या सही नाम का सही अंकन हेतु 1/2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, ये भी आपका 1/2 है, ये भी आपका 1/2 का, ये भी आपका 1/2, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है और ये भी आपका 5 अंक 10 अंक के आपसे पूछे जाते हैं। चलो पहला प्रश्न बोला गया, भाई जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका अमृतसर पंजाब। कहाँ हुआ था? अमृतसर पंजाब। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी जानते हो कहाँ है? लखनऊ। भाई स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ था? आपका लाहौर में हुआ था, लाहौर पंजाब में हुआ था। ठीक है, क्लियर। इसके बाद महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, कहाँ तोड़ा था? आपका डांडी तट पर। कहाँ तोड़ा था? डांडी तट पर। ठीक है, यार हो गया आंसर। 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताओ कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका मद्रास में। कहाँ हुआ था? मद्रास।
ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका नहीं है, इसका सही आंसर हो गया 1927 वाला। कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था। इसके बाद ये सब आपको मानचित्र पर दर्शाना होता है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान सरदार सरोवर बांध इस चिन्ह से आपको दर्शाना है। नर्मदा नदी इस चिन्ह से दर्शाओगे। विशाखापट्टनम आपको इस तरह से चिन्हों से दर्शाना है। तो उम्मीद करता हूँ यही आपका वायरल पेपर था। तो उम्मीद करता हूँ आप प्रश्नों को तैयार कर लेना, यही आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलने वाला है। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।